कहते हैं कि उस पत्ते की कोई कीमत नहीं होती है जो पेड़ से टूट जाता है, क्योंकि वो अकेला पड़ जाता है और बिखर जाता है और बाद में सूख के ख़त्म हो जाता है। यही हालत आजकल के परिवार की हो गई है। नमस्कार, मैं जय प्रताप ब्राइट ऑफ लाइफ एपी के नए एपिसोड में आपका स्वागत कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। आपने कभी माला देखा है? माला जब माला बनता है तो एक ही धागा जितने भी मोती रहते हैं या जितने भी फूल रहते हैं सबको एकत्रित करता है। तब उस माले की कीमत क्या रहती है या उस हार की कीमत क्या हो जाती है, आप सोचिए थोड़ा सा। लेकिन जब वो धागा टूटता है या ये कहें कि वो जब माला टूटता है तो मोती बिखर जाते हैं, फिर उन मोतियों की कीमत क्या रहती है, आप थोड़ा सोच के देखिए। यही हालत हमारे आजकल के परिवार की भी है कि जब वो परिवार संयुक्त रहता है तो संयुक्त परिवार की परिभाषा क्या है, संयुक्त परिवार की कीमत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, आप थोड़ा सोच के देखिए। या ये कहें जब वो परिवार बिखरता है फिर क्या हो जाता है, ये भी थोड़ा कल्पना करके देख लीजिए आप। आजकल के दौर में जब सिंगल फैमिली का दौर आ चुका है, कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं है, या ये कहें कोई किसी के अंडर में काम करना नहीं चाह रहा है, या ये कहें किसी का प्रेशर आदमी या किसी का दबाव बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आपको बताऊं मैं, परिवार दो तरीके का होता है। एक वो परिवार होता है कि जब परिवार पे दिक्कत आती है, परेशानी आती है, या ये कहें कि जब भी कोई बड़ी समस्या आती है तो वो परिवार अलग अलग हो जाता है। अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो सब लोग अपना अपना सोचने लगते हैं कि यार ये उसकी प्रॉब्लम है, ये उसकी प्रॉब्लम है, वो अपना देखेगा, वो अपना देखेगा, मैं क्यों देखूँ, या उसकी समस्या तो वो जाने, मैं क्यों जानूँ। ऐसे दौर में जब परिवार पे दिक्कत आती है, सब लोग अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद ये लोग हो जाते हैं मजबूर। क्योंकि आने वाले समय में, आने वाली परिस्थितियों में महंगाई जैसी जैसी बढ़ती है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो आपको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है और वो खर्चे पूरे नहीं होते हैं तो धीरे धीरे कोई आपको सपोर्ट करने के लिए रहता नहीं है, तो फिर ऐसे हो जाते हैं आप मजदूर। और फिर आपको समाज में कोई अहमियत बहुत ज़्यादा रही नहीं जाती है। और दूसरी फैमिली वो होती है कि जब भी परिवार पे दिक्कत आती है या परिवार में किसी तरह की परेशानी आती है तो वो परिवार एकत्रित हो जाता है, या ये कहें कि वो परिवार एकत्र हो जाता है। जब वो आप परिवार एकत्र हो जाता है तो परेशानी जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बहुत तेज़ी के साथ आप उस परेशानी से निकल के बाहर हो जाते हैं। क्योंकि आपने कभी बचपन में भी सुना होगा, या मैं भी जब छोटा था तो एक कहानी सुनाई जाती थी किताबों में कि एकता में बहुत दम होता है। आप अगर एक हैं, किसी भी फैमिली को अगर आप देखिए कि जब वो फैमिली बड़ी होती है और कहीं वो फैमिली जाती है तो उस फैमिली की अहमियत क्या होती है। लेकिन जब आप अकेले अकेले हो जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं, फिर आपकी अहमियत क्या हो जाती है। इसलिए कोशिश करिए कि आप एकत्र होकर रहिए और अपनी अहमियत को बराबर बनाए रखिए। परिवार का मतलब भी समझ लीजिए, जब आप अकेले रहते हैं तो अगर आपको किसी की ज़रूरत पड़ी, आप तीसरे व्यक्ति को ढूंढते हैं। अब वो तीसरा व्यक्ति जब आपके पास आता है तो काम तो आपका करेगा लेकिन एक एहसान भी कर देता है। लेकिन जब ये आप परिवार के सदस्य के साथ रहते हैं तो आप बिना झिझक, बिना किसी डर के आप सीधे आदेश करते हैं और वो आदेश का पालन होता है। आप कोई एहसान भी किसी पे नहीं करता है, परिवार एकत्रित भी रहता है। कोशिश करिए एकत्र रहिए, संयुक्त रहिए, बीमारियों से बचिए और बहुत सारी परेशानियों से भी बचिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा कि अगर किसी के लाइफ में या ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।